हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। तो आप जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है 6 टाइप की होती है। उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। अब आइसोमर का मीनिंग क्या होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम लेकिन प्रॉपर्टी अलग, हमेशा ये बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी अलग, वो हमने देखा। तो अब आप लोग एक ट्रिकली बात याद रखेंगे, ये आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म जिस नाम के साथ में जुड़ा हुआ होगा वो प्रॉपर्टी अलग होगी। क्या कहा हमने, ये आइसोमेरिज्म जिस नाम के साथ में जुड़ा हुआ होगा वो नाम क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे हम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यस, डिफरेंट होता है। फिर दूसरा हम स्टडी करेंगे दूसरा आइसोमर की, वो कौन होता है, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर किसको कहेंगे हम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन चेन डिफरेंट होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या क्या होता है और कहां हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मेरे साथ में आप लोग लिखिए, द कंपाउंड which have same molecular formula, MF का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिफरेंट है। उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल की हम बात करना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास में कौन है, सबसे पहले आप लोग देखना। सबसे पहले हमारे पास में एग्जाम्पल है एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। अब एल्कोहल और ईथर जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। अब एल्कोहल का एग्जांपल हम ले रहे हैं एथेनॉल, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। ईथर की हम बात करें तो CH3OCH3। अब दोनों के अंदर चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। तो आप लोग देखना, यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड है एल्कोहल का, उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 1। यहां पर भी चेक करते हैं तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 1। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो यहां पर हमारे पास में कौन है, यहां पर OH एल्कोहल है और यहां पर हमारे पास में कौन है, ईथर O है, जिसके अगल और बगल के अंदर मैथिल ग्रुप बोले तो एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम होगा 1-एथेनॉल। क्या नाम होगा इसका, 1-एथेनॉल। ये हमारा एथेन है और ये एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एथेनॉल। अब यहां पर ये क्या होगा, हम इसका IUPAC नाम होगा 1-मेथॉक्सी-मेथेन। इसका क्या होगा, IUPAC नाम होता है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है एल्कोहल एंड ईथर। हम
अब हम जो है दूसरे आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, दूसरे जो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल यहां पर आएगा वो कौन होगा, वो होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमने कोई एल्डिहाइड हमने लिया है जिसके अंदर कितने कार्बन हम ले रहे हैं, 3 कार्बन ले रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर 3 कार्बन आपने क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं हमने क्योंकि कीटोन बनाने के अंदर कम से कम हमें 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये कौन है, कीटोन। तो अब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले चेक करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, 1 ऑक्सीजन है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये कीटोन है, यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है हमारे पास, एक तो एल्डिहाइड है और एक कौन है, कीटोन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो है एक बात करते हैं। यहां पर इसका यूपीएससी नाम अगर लिखना चाहे तो इसका नाम कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनेल। प्रोपेनेल इसका नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोन। ठीक है, तो आप लोग दोनों एल्डिहाइड को राइट कीजिए अच्छे से। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। तो तीसरा हमारा कौन होता है, तीसरा हमारा होता है एसिड एंड एस्टर। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं और एक क्या लेते हैं हम, एस्टर। तो देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, और दूसरा हम लेते हैं एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर कितने कार्बन है, एस्टर के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन क्या है, 2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर गया तो सर क्या होगा, यस, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल के बाद फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल, अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं कि फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास में कौन होता है। तो फोर्थ होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहां पर हमारे पास में CH3 CN, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, CH3NC। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। यहां पर कितने कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 नाइट्रोजन है। अब इसी तरीके से इसमें चेक कर लो आप, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। फिफ्थ एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास में कौन होता है, फिनोलिक एंड एल्कोहलिक। फिनोलिक एंड एल्कोहलिक,
तो फिनोलिक क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट ही OH ग्रुप जुड़ा पड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोलिक। अब यहां पर हमारे पास में हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इसी तरीके से तो फिनोलिक है, अब हम लेते हैं एल्कोहलिक, तो CH2OH और बेंजीन यहां पर हमने जो है लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। तो यहां पर कितने रिंग है, यहां पर हमारे पास में जो है 6 कार्बन वाली रिंग है, यहाँ भी 6 कार्बन वाली रिंग है, CH3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है CH2 हमने लगा दिया है क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा। यहाँ पर OH है तो यहाँ पर OH, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ तो कौन आ रहा है हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास में आ रहा है फिनोल, और यहाँ पर हमारे पास में कौन आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, यस वो डिफरेंट है। तो हम 6 एग्जांपल की हम बात करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अब हम 6 एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास जो 6 एग्जांपल है वो है नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट के अंदर हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम क्या लेंगे, एक कोई मेथिल ग्रुप लेंगे और वहां पर हम क्या ऐड कर देंगे, NO2 ग्रुप। NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हम क्या कहेंगे उसको, नाइट्रो। और अगर मेथिल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्राइट। तो नाइट्रो और नाइट्राइट भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब हम 7th एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो हमारा जो 7th एग्जाम्पल है वो है कीटो एंड इनोल फॉर्म, कीटो एंड इनोल फॉर्म। तो कीटो और इनोल फॉर्म कौन सी होती है हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म। और इनोल हम लेना चाहे तो इसी का हम इनोल बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, CH3। यानी यहां का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे हमने शिफ्ट करवा दिया है। तो ये तो कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक करते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर देखिए आप, यहां पर हमारे पास 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसी तरीके से यहां भी चेक कर लो आप, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 और 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों का क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कीटो एंड इनोल, जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब हमारा 8 जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो अमाइन के बारे में है। किसके बारे में है, अमाइंस के बारे में है। अब आपको पता है अमाइंस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, एक तो होता है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन are considered as a different functional group आइसोमेरिज्म। यानी जो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री अमाइंस है, उनको भी हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के फॉर्म के अंदर कंसीडर उसको अपन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सारी पॉइंट्स जो हमने बात किए हैं, 8 एग्जाम्पल हो गए। और भी हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे हमारे अब 9वां एग्जाम्पल हमारा कौन है, डाइइन एंड आइन का है। तो डाइइन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH। फिर हम लेते हैं, यह काम करते हैं अपन, यहीं पर डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ये हो गया हमारा डाइइन। ठीक है,
और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं आइन के बारे में, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4। इसी तरीके से यहाँ भी 3 कार्बन और हाइड्रोजन क्या है 4। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों के अंदर मल्टीपल्स बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यस डिफरेंट है। और एग्जाम्पल हम लेना चाहे 10 जो एग्जाम्पल हमारे पास में है वो क्या होगा, साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन। साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब साइक्लो एल्केन क्या होता है, जैसे 3 कार्बन का अपन ने क्या ले लिया, रिंग ले लिया है। तो यहां पर CH2 हमारे पास में है। तो यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब एल्कीन का हम एग्जांपल लेना चाहे तो CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या आ गया CH3। तो अब यहां पर भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6। तो ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के फॉर्म में इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरे 10 एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कशन किए हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म होता है वो कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो पहला हमने बात किया अल्कोहल एंड ईथर, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन, तीसरा एसिड एंड एस्टर, फोर्थ क्या होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, और फिर जो है अल्कोहलिक एंड फिनोलिक, डाइईन एंड आइन, और लास्ट हमने क्या बात की थी, साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन के बारे में। तो और एक हमने बात की थी कीटो और इनोल फॉर्म। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यस वो डिफरेंट है। क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। हमारा दूसरा टाइप्स कौन सा है, चेन आइसोमेरिज्म। तो आप लोग इसको अच्छे से राइट कीजिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है।